दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे ज्योतिष विज्ञान के इस टेक्निकल और साइंटिफिक चैनल नाड़ी नक्षत्रा बायोलॉजी पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त विजय कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन का फर्स्ट एग्जिट पोल हमने आप लोगों के सामने रखा था और उस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही जबरदस्त रही। इवन कि पिछले 2-3 दिन से तो इतनी कॉल आ रही है महाराष्ट्र से कि सर सेकंड पार्ट, आप एक पार्ट डालकर ही भूल गए महाराष्ट्र को। इसका मतलब कि हमारा एग्जिट पोल लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि लगातार पिछले 2 इलेक्शन हमारे एकदम परफेक्टली प्रिडिक्ट हुए हैं। जिसमें फर्स्ट हमारा हरियाणा इलेक्शन था, सेकंड हमारा यूएसए इलेक्शन था, जिसकी सक्सेस रेट 100% रही। और अब थर्ड हम झारखंड के ऊपर हम अपना फाइनली एग्जिट पोल हम डाल चुके हैं, जिसके अंदर क्लियर कट बीजेपी की गवर्नमेंट। और महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर हमने अपना फर्स्ट 100 सीटों का एग्जिट पोल डाल दिया है। आज हम नेक्स्ट 100 सीटों के ऊपर अपना एग्जिट पोल पेश करेंगे और कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन के अंदर फाइनल एग्जिट पोल भी महाराष्ट्र के ऊपर हम डाल दें। तो दोस्तों, आज हमारे बीच हमारी पूरी टीम है। हमारे मित्र शमशेर सिंह ढाका जी हरियाणा से ही हैं, कमलेश मेहता जी गुजरात से हैं। नमस्कार। विजय भाई, आपने कमाल कर दिया। मतलब आपके कौन सी नाड़ी नक्षत्र हाथ लगी है कि आप बाकी एग्जिट पोल वालों को सबको जो है धूल चटा चुके। आपका 100% पे पहुंच चुका है सक्सेस रेट। भाई साहब, ये देखिए, आपको पता है नाड़ी नक्षत्र के अंदर है ना एक हमारा कॉम्बिनेशन है 5-8 12, यानी दिमाग की खुजली। जी तो भाई साहब, अब इस दिमाग की खुजली को जितना खुजाओगे ना, जी, तो वहां से कुछ ना कुछ बढ़िया ही निकलेगा। लेकिन आप बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इतना 70% से आज तक तो कभी ज्योतिष आगे बढ़ी ही नहीं थी, जो लेकिन पारंपरिक ज्योतिष थी। लेकिन आपने एक चीज पता है कि मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी के अंदर सभी को क्लेम करता हूं कि 90 से 95% एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी हमारे यहाँ आती है। जी, लेकिन अब की बार तो 100 पे पहुंच गए आप। आती तो सो ही है, जी लेकिन सो तो बोल नहीं सकते ना। जी 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 और दूसरी चीज ये है भाई साहब कि पिछले दिनों हमने एक चीज देखी यूट्यूब के ऊपर। जी मोस्टली जितने भी प्रिडिक्शन देने वाले हैं, जी वो कहीं भी एस्ट्रोलॉजी बेस पे प्रिडिक्शन नहीं देते। वो देते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट के रूमर के ऊपर। जी अगर आप देखोगे महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर आज से 6 महीने पहले प्रिडिक्शन देनी शुरू कर दी थी लोगों ने, जी बहुत, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। और उन्होंने उस टाइम जो प्रिडिक्शन दी, आज से 1 महीना पहले अपनी प्रिडिक्शन चेंज कर चुके हैं। जी क्योंकि प्रिडिक्शन का बेस तो है नहीं। अगर बेस होता तो वो चेंज नहीं होएगा। चेंज तो रूमर होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने अभी ट्रंप इलेक्शन के अंदर भी यही चीज देखने को मिली। जी एक किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, कोई बड़ा फेमस चेहरा है यूट्यूब का। जी अब उसकी प्रेडिक्शन क्या थी कि अगर ट्रंप साहब आ गए तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो पाएगा। हम्म, अरे भैया, तू प्रेडिक्शन कर रहा है या वर्ल्ड वॉर 3 करवा रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। तुम्हें तेरे टॉपिक पे ध्यान दे। हाँ, आप अपना जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसका बेस दिखाओ पब्लिक को जी कि आप किस बेस पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ना कि आप मार्केट के रूमर के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और आज हुआ क्या, मार्केट के अंदर बिल्कुल एकदम साइलेंट सन्नाटा छा गया। जी बाबा वेंगा भी उड़ गए, जी नात्रे देशम भी उड़ गए जी और भविष्य मलिका भी उड़ गई। बिल्कुल अब कोई भी ना वर्ल्ड वार के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहा, ना कुछ कर रहा। बिल्कुल क्यों? ट्रम्प साहब आ गए, बिल्कुल पूरी मार्केट से युद्ध के बादल साफ हो गए। बादल साफ हुए, उधर कमोडिटी मार्केट डाउन होनी स्टार्ट हो गई। जी यानी
जो एक पिछले तकरीबन 2-3 साल से इन लोगों ने यूट्यूब के ऊपर एक बवाल मचाया हुआ था। जी लेकिन और सबसे मजे की बात, अपनी नाम यानी जिसकी प्रेडिक्शन थी उसका नाम छुपो के अपना नाम आगे रख के प्रेडिक्शन कर रहे थे। अब कहाँ मुंह सत्य। जी अब कहाँ मुंह छुपाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा कम से कम एक बेस एस्ट्रोलॉजी का है। जितने भी दर्शक हमारे इन वीडियो को देख रहे हैं उनके जी दिमाग में एक शांति तो है कि कम से कम हम रूमर्स के ऊपर तो प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपके पास साइंटिफिक बिल्कुल। कोई चीजें हैं, डाटा हाँ। है, आपने रिसर्च की है, वो है। अच्छा, कल को 1 मिनट के लिए 1% अगर हमारी प्रेडिक्शन गलत हो भी जाती है, इंसान है, गलतियों के पुतला है, कम से कम सामने वाला ये तो सोचेगा कि बंदे ने किसी बेस के ऊपर तो प्रेडिक्शन की, बिल्कुल ना कि मार्केट के रूमर्स के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। आज 101 से लेके 200 सीटों तक का आप आंकलन बिल्कुल पेश करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम ओपन कर देते हैं। जी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल। तो हमारी जालना डिस्ट्रिक्ट की है 101 नंबर सीट, जालना। जी सीड नंबर 230 था, टोकन जी इंडी का आया था जी और होरेरी टाइम था 13:01:26, जी जो की गई है एनडीए के खाते में। जी ये मैंने इसका डेट भी इसकी डाल दी है 9/11/2024, जी ताकि अगर कोई इस चीज की रीचेकिंग भी करता है तो वो इस डेट के अनुसार इन होरेरियों को ओपन करके देख सकता है। जी जी उसके बाद सेकंड सीट आती है बदनापुर, एससी जी रिजर्व है, एनडीए का टोकन है 242 नंबर सीट है और ये जी सीट गई हमारी 50-50। जी सीट नंबर 103 बोकार्डन, जी जी ये हमारी इंडी गठबंधन को जा रही है। जी सीट नंबर 104 चिलोद, जी ये एनडीए के खाते में गई है। ये है कन्नड़, कन्नड़ जी कन्नड़, ये हमारी एनडीए के खाते में गई है। फिर उसके बाद आ गई हमारी फुलंबरी, जी फुलंबरी की सीट है, ये इंडी गठबंधन। औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद वेस्ट, जी ये दोनों हमारी एनडीए के अकाउंट में गई है। जी जी यहां से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया। जी उसके बाद औरंगाबाद ईस्ट, ईस्ट जी भी एनडीए के, यानी कि अगर देखा जाए तो औरंगाबाद की जो 3 सीटें हैं, सेंट्रल, वेस्ट और ईस्ट, ये तीनों की तीनों एनडीए के खाते में जा रही हैं। जी उसके बाद है पठान, पैठन जी पैठन पैथन पैठन। पैथन, ये हमारी इंडी गठबंधन के खाते में गई। पैथन, गंगापुर जी और वैजापुर, बीजापुर। ये जी 3 सीटें हमारी लगातार इंडी गठबंधन के खाते में जा रही हैं। जी जी उसके बाद अगली हमारी नंदगांव, जी मैलेगांव सेंट्रल, मालेगांव। मालेगांव जी मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव आउटर। जी अब मालेगांव आउटर, ये नंदगांव और मालेगांव सेंट्रल, ये हमारी एनडीए के खाते में गई। जी उसके बाद मालेगांव आउटर इंडी गठबंधन, जी बागलान फिर इंडी गठबंधन, जी कलवान एनडीए, जी चंदवाड़ फिर एनडीए, जी ये वाला गई है हमारी अदर के अकाउंट में। जी उसके बाद सिन्नर, सिन्नर ये शायद डिस्ट्रिक्ट नासिक शुरू हो गया, सिन्नर एनडीए के खाते में। उसके बाद निपहाड़, निफद। निफद निफद। निफद 121 नंबर, ये इंडी गठबंधन। डिंडोरी एसटी, एसटी सीट है, ये एनडीए के खाते में गई है। नासिक ईस्ट एनडीए, नासिक सेंट्रल इंडी गठबंधन और नासिक वेस्ट एनडीए।
नासिक की तीनों सीटों में 2 सीटें एनडीए के पास, 1 सीट इंडी गठबंधन के पास। जी। ड्योलाली ड्योली 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 गई इंडी गठबंधन के खाते में। जी। उसके बाद इगतपुरी इगतपुरी ऐसी सीट है, ये भी एनडीए के खाते में। और भिवानी रूरल भिवंडी रूरल, ये थाने डिस्ट्रिक्ट थाने शुरू हो गए यहाँ से, ये इंडी गठबंधन के खाते में गई। देखा एक हमें नियर बाई महाराष्ट्र के जो हमारे कमलेश जी हैं, उनका ये फायदा हो रहा है, कम से कम वो सीटों के नाम है ना सही से पढ़ पा रहे हैं। सही से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके नजदीक उस एरियाज में। हाँ बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट हमारी 135 नंबर डिस्ट्रिक्ट थाने की है, शाहपुर एससी सीट है एनडीए के खाते में। फिर ये आ गई भिवंडी वेस्ट, ये इंडी गठबंधन। और भिवंडी ईस्ट एनडीए, कल्याण एनडीए जी। ये आ गई मुरबाद इंडी गठबंधन। अंबरनाथ ऐसी सीट है, ये इंडी गठबंधन। लेकिन एक चीज हमने इस पूरे इलेक्शन के दौरान एक चीज जरूर देखी कि जितनी भी एससी और एसटी सीटें हैं ना जी, वो ज्यादातर इंडी गठबंधन यानी महायुति जी जी, जो कि शिवसेना उद्धव, कांग्रेस और शरद पवार के जो गुट है एमवीए, हम इस एमवीए को सीधा इंडी गठबंधन ही नाम दे रहे हैं। जी जी। उल्लासनगर एनडीए के, कल्याण ईस्ट ये भी हमारी एनडीए के खाते में जी। उसके बाद डोंबिवली हमारी एनडीए के खाते में। कल्याण रूरल ये भी एनडीए के खाते में। मीरा भाईंदर नाम भी बड़े अजीब है। ये मुंबई का ही पार्ट है जहां से लोकल ट्रेन शुरू होती है। ओके, ये हमारी गई एनडीए के खाते में जी। उसके बाद हमारी आ गई 146 ओवाला माजीवाड़ा, ये हमारी इंडी गठबंधन को गई। कोपरी पंचपखड़ी, बड़ा ये पुणे का पार्ट है, बड़ा तांत्रिक सा नाम है भाई। पुणे का पार्ट है, पूना का जी। अब ये हमारे शमशेर जी के मतलब का नाम है, क्योंकि तंत्र मंत्र से तो वही जुड़े हुए हैं ना। ये भी हमारी इंडी गठबंधन के खाते में गई। उसके बाद हमारी ठाणे एनडीए, मुमरा कलवा जी एनडीए, एरोली बराबर है, एरोली ये हमारी इंडी गठबंधन के खाते में गई जी। बेलापुर ये हमारी एनडीए के खाते में गई जी। उसके बाद हमारी सीट नंबर 152। अब यहाँ पर हमारी होरेरियों की तारीख चेंज होगी, जो पीछे हमारी 9-11 थी, यहाँ पर 12-11 आ गई जी जी जी। यानी 152 से आगे की जो होरेरी हैं ये 12 नवंबर के हमने ओपन की हुई है जी। और ये पूरी सीट्स जो है पूरी मुंबई से रिलेटेड है। मुंबई सिटी के अंदर जितनी भी डिविजन्स है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे कहें तो ओके बोरीवली से लेके मुंबई सेंट्रल तक, बोरीवली, बगंदर वगैरह, ये काफी घूमा हूँ बॉम्बे में जी। फर्स्ट क्लास मैंने बॉम्बे में ही दी थी जी, गोरेगांव वेस्ट जी। बोरीवली इंडी गठबंधन जी। ये क्या है? दहीसर एनडीए जी। मगाथाने एनडीए, मुलुंड इंडी गठबंधन,
विखरोली 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 जी विखरोली की सीट गई अदर के अकाउंट में, ना ही एनडीए ना ही इंडी गठबंधन। ओके बहुत कम सीटें दी आपने अदर को की बार। भाई अब पता क्या है, जैसे हम फर्स्ट हरियाणा के ऊपर इलेक्शन किया था ना, जी जी जब हम इकट्ठे ही बैठे थे, तो जी वहां जी पर क्या था कि एक डिसाइडिंग फैक्टर जो हमारा था ना, वो नया नया था जी कि किस पॉइंट के ऊपर हम विनर बनाएं और किस पॉइंट पे हम सीट को अदर में डालें। जी तो अब वो एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, जी अब वो पॉइंट भी हमारे क्लियर होते चले गए। तो जी जी फाइनली जी अदर के अंदर बड़ी जो नजदीक की फाइट है उसके अंदर बहुत कम सीटें आने लगी, क्योंकि ज्यादा सीटें देंगे तो हमें फाइनल जो हमारा परिणाम होगा वहां दिक्कत हो जाती है। जी भंडूप वेस्ट जी पांडुप वेस्ट एनडीए, जोगेश्वरी एनडीए, ईस्ट जोगेश्वरी ईस्ट, दिंदोसी 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 एनडीए, जी उसके बाद कांडीवली ईस्ट जी एनडीए, चरकूप टारको चारकोप चारकोप इंडी गठबंधन, मलाड वेस्ट इंडी गठबंधन, जी गोरेगांव जी गोरेगांव भी इंडी गठबंधन। जी यहाँ गोरेगांव में मैं 2012-13 में फर्स्ट मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट की थी, नहीं फर्स्ट मैंने बैच बॉम्बे के अंदर ही शुरू किया था, उसके बाद फिर अलग अलग सिटियों में चला सारा सिस्टम। वर्सोवा एनडीए, जी अंधेरी वेस्ट इंडी गठबंधन, अंधेरी ईस्ट इंडी गठबंधन, विले पार्ले विले पार्ले विले पार्ले एनडीए। ये पार्ले बिस्कुट का यहीं पर कुछ है क्या सिस्टम? नहीं सर, यहाँ पे सांता क्रूज विले पार्ले आसपास में एयरपोर्ट है, बड़े बड़े होटल सारे। नहीं पार्ले बिस्कुट का नाम है, या फिर पार्ले वालों यहाँ रहते होंगे, उन्होंने एरिया के नाम पे अपने बिस्कुट का नाम रख दिया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ ईसाई लोग थे, इनके नाम थे ऐसे। ओके। चांदीवली जी इंडी गठबंधन, घाटकोपर वेस्ट इंडी गठबंधन, जी घाटकोपर ईस्ट जी घाटकोपर ईस्ट एनडीए, मनखुर्द शिवाजी नगर, जी मनखुर्द शिवाजी नगर, ये 171 नंबर सीट है, ये भी एनडीए के खाते में जा रही है। जी अणुशक्ति नगर 172 नंबर इंडी गठबंधन, चैम्बूर इंडी गठबंधन, जी कुर्ला एससी ये भी इंडी गठबंधन। देखा, जी एससी का नाम आते ही सीधा इंडी गठबंधन इंडिया आ जाता है। कलीना एनडीए, ये आ गई। वंदरे बांद्रा ईस्ट होगा ये। अच्छा, बांद्रा नहीं होगा, बांद्रा होगा, BANDRA। लेकिन उसमें जो हमारे पास सीट थी उसके अंदर वांडरे ही लिखा हुआ था। हाँ, तो हो सकता है वो मराठी के हिसाब से बांद्रे किया होगा उसको। हाँ अच्छा, इसको ये बांद्रे है, बांद्रे ईस्ट, बांद्रा, मुंबई बांद्रा चलते नहीं। तो यहाँ क्या बंदर ज्यादा होते हैं? नहीं, एरिया का नाम है। बांद्रा ईस्ट एनडीए, बांद्रा वेस्ट भी एनडीए। जी उसके बाद हमारी आ गई धारावी एनडीए, सियोन कोलीवाड़ा सायन कोलीवाड़ा इंडी गठबंधन, जी वडाला जी अदर, माहिम एनडीए, वर्ली इंडी गठबंधन, जी शिवाड़ी एनडीए, बायकला हमारी गई 184 नंबर इंडी गठबंधन, मालावर हिल जी ये एनडीए, मुंबा देवी 186 नंबर सीट गई इंडी गठबंधन। देखिए मुंबा देवी
बहुत ही शक्तिशाली पीठ है बहुत जी। शक्तिशाली पीठ है। और मैंने जो तो यहाँ तक सुना है कि मुंबा देवी एक तांत्रिक पीठ भी है। जी। इसका मुंबा देवी का ही एक मंदिर कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट सोलापुर में पड़ता है शायद। वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक पीठ है, लेकिन भारी दुनिया में वो इतना नहीं उसके बारे में लोग बताते। जी जी जी। कोलाबा 187 नंबर एनडीए, पनवेल जी। ये भी एनडीए, करजट इंडी गठबंधन, उरन एनडीए, पैन इंडी गठबंधन, जी। अलीबाग एनडीए, ये क्या श्रीवर्धन, है? श्रीवर्धन, श्रीवर्धन इंडी गठबंधन। जी। उसके बाद आ गई हमारी महाड़ महाड़, 194 नंबर सीट है, ये इंडी गठबंधन को जाती है। जुन्नार इंडी जी। गठबंधन, अंबेगांव, अंबेगांव जी। इंडी गठबंधन, खेद खेड़ आलंदी, खेड़ आलंदी, आलंदी, हाँ ये इंडी गठबंधन। शिरूर एनडीए, जी। दोंड दाउंद, इंडी गठबंधन, जी। इंदापुर जी। एनडीए 200 नंबर सीट है इंदापुर, ये हमारी जाती है एनडीए के खाते में। तो अब 200 जी। नंबर सीटों तक आपका क्या रुझान है जी, 1 से लेके 200 तक? देखिए आपने हमने 1 से 100 तक का रुझान हमने अपने पिछले उसमें वीडियो में रखा था, जी। जिसके अंदर एनडीए की हमारी 50 सीटें थी, जी। इंडी गठबंधन की 40 थी, अदर की जी। 8 थी, जी। और 50-50 की 2 थी। जी। जी। अब यहाँ पर हमारा इन अगली 100 सीटों का अगर मैं रुझान देखूं तो जी। एनडीए को जाती है 53 जी। और यानी इंडी 103 गठबंधन, सीटें, 103 सीटें आपकी एनडीए की होगी टोटल 200 में से। हाँ 103 सीटें, और जी। इंडी गठबंधन को यहाँ पर जाती हैं 43, जी। अदर को जाती हैं 3, और जी। 50-50 के अंदर रहती हैं 2। जी। अब जी। अगर टोटल में देखें तो हमारी 200 सीटों के अंदर 11 सीटें होगी अदर को, जी। 93 होगी, सॉरी 103 होगी एनडीए को, जी। जी। और 83 चली गई हमारी इंडी गठबंधन को, जी। जिसे वो अगाड़ी, महाविकास जी। अगाड़ी कहते हैं। जी। अदर को होगी 11 सीटें, और जो टफ फाइट है वो हमारी 4 सीटों पे है। 4 सीटें होगी, ठीक बात। तो तो 200 अभी तक सीटों, तो क्लियर कट आप एनडीए की सरकार बना रहे हो? नहीं मैं नहीं बना रहा भाई साहब, ये आंकड़े बना रहे हैं, मेरे बनाने से क्या होता है। आंकड़े तो आपके एनडीए की बना रहे हैं। अब ये तो कहना मत कि आंकड़े भी आपके हैं। चलो मिलते हैं इन आंकड़ों के अंदर तो आप सभी का योगदान है। नहीं वो तो ठीक बात है, लेकिन जो कहते हैं ना राजा और सारथी जो होता है, नाम तो उसी का होता है। अब सारथी तो आप ही हैं सर्वे के, इसलिए आपसे ही कहेंगे कि आप बनवा रहे हैं। देखेंगे किसकी बनती है। अब लास्ट और फाइनल के अंदर हमारा एक रहेगा। जी। लेकिन मैंने एक चीज बड़ी मजेदार देखी, जी। आप भी अगर देखेंगे ना थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर, आज से 3 महीने पहले तक एक तरफा इलेक्शन महाविकास अघाड़ी को दिया जा रहा था। जी। बिल्कुल। जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, यूट्यूबर हैं, सब जैसे ही हरियाणा इलेक्शन का रुझान पलटा, जी। सब ने अपनी प्रेडिक्शनें चेंज कर दी। सबके व्यूज बदल गए, सत्य बिल्कुल। हाँ वही, जैसी हवा चल रही है वैसी बात करनी है, असली बात तो ये है ना जी। हाँ कोई आधार हो किसी चीज का, जब तो देखो साइंटिफिक चीज उसी को बोलेंगे जो आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उस पर रिसर्च हुई हो। बिल्कुल। तो ये तो कहने का मतलब है कि कुछ भी बोले। चलो मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट में आपके साथ।
बैठेंगे, जी कोशिश करेंगे इसी वीक इसको फाइनल कर दें, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं जी। ठीक है ना, इस संडे से पहले ही हम फाइनल अपना ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो भी है इसको पेश कर दें। जी जी। लेकिन एक चीज है कि महाराष्ट्र से बहुत कॉल आ रही है। तो अच्छी बात है ना, आपने पहले ही अपने जीवन की क्लास ही महाराष्ट्र से शुरू करी थी, अब समय का चक्कर पूरा हो गया, आप दोबारा महाराष्ट्र जा रहे हैं, है ना भाई? वो 30 साल का चक्कर है, पूरा हो गया। नहीं 30 साल का नहीं हुआ भाई। 2012 2024 12 साल का। वो कहते हैं 12 साल के बाद तो कुर्डी के भी भाग जाएगा। बिल्कुल तो ये चीज है। ठीक है भाई साहब, ओके जी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट। नमस्ते। नमस्कार।